ज़्यादातर तो वैसे ही चल रहा है कि एक औरत या कुछ भी मेहनत करने जाती है तो वो शाम को आने तक ना एक डर रहती है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो किसी को भी डर ही रहती है। अभी मेरे हस्बैंड जाते हैं बाहर काम करने, जब से अजय भैया को ऐसे हुआ है तो मुझे एक डर हो गई है, उनको मैं कहीं भी अकेले नहीं भेजती हूँ। तो वो भी वैसे ही सोचते हैं ना कि अरे मैंने इतनी दूर से लाया हूँ तो उसको मैं क्या क्यों मेहनत करने भेजूँ, जो भी करना है वो मुझे ही करना है, ऐसे करके वो भी सोचते हैं ना। अनिल जी एक ही बात बोलते हैं कि देखो मैं ना कभी मुझे पता नहीं है कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ ना मुझे नहीं पता है। तुम इतना इससे यहाँ पर घर पूरा संभालती हो, कभी ये करना है कभी ऐसा करना है, कभी बच्चों को इस तरीके से देखना है, वो सब कुछ तुम देखती हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सारी चीज़ें भी मुझे पहले मैं वहाँ पर थी आंध्रा में, मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स, पर मैं जब से अनिल जी के साथ में आई हूँ मुझे वो एक जिम्मेदारी की तरह हुई है, क्योंकि मैंने वहाँ पर मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में थी, मुझे जिम्मेदारी क्या है वो पता नहीं थी, क्योंकि वो कोई भी मेरे साथ में बात शेयर नहीं करता था, तो कहाँ से पता चलेगी। अगर वो जो भी मेहनत का पैसा लाए तो वो ही खुद ही पूरा मतलब जो भी इतना खर्चा निकालना है इतना खर्चा निकालना है, बीवी के हाथ में नहीं देना है 1 रुपया, अपने तरीके से ही वो अपना करके और जो भी रहता है वो माँ बहनों तक पहुँचा के बस चुप हो जाना है। अगर बीवी पूछने जाती है तो उसके लिए मारना है पीटना है, वही उसको ये है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। देखो मैं जब से मेरा चैनल शुरुआत करी हूँ, जब से मैं ये हिंदू धर्म में आई हूँ, मैं शादी करी हूँ अनिल जी से, मुझे एक बहुत अच्छी लाइफ मिली है। देखो हमारी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो है ही, पर उस चीज़ को कोई भी अगर मुझे सपोर्ट करना है तो कभी उसको ताने मार के सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे या तो कोई फाइनेंशली में हो या कोई मेरे घर परिवार को लेके हो, मुझे कोई भी अगर कमेंट करना है या कोई भी मुझे सपोर्ट करना है वो बहुत अच्छे से करते हैं। पर थोड़े लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब उनको सपोर्ट उन्होंने नहीं किया है, फिर भी वो लोग ताने मारने में पहले रहते हैं। देखो पहले तो मुझे बोले थे कि बहुत सारे लोग आप हिंदू धर्म में आए हो तो आपको बहुत अच्छी लाइफ रहेगी और एक अच्छी ये मिलेगी, क्योंकि देखो वहाँ पर मुझे मैं जब वहाँ पर थी इस्लाम में थी तो तब मैंने शादी किया था, तो उस टाइम पे मेरे एक्स हस्बैंड के साथ मारपीट तो मुझे होती थी, पर मुझे कभी ऐसा नहीं था कि मैं किसी के घर पे जाके काम करूँ ऐसे करूँ वैसे कुछ नहीं था। पर उससे भी अच्छी लाइफ मुझे अनिल जी के साथ में मिली है और आप सभी लोग मेरे लिए सपोर्ट रहते हो, हर एक का मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाते हो। और वैसे ही मैंने एक कल शॉर्ट अपलोड करी थी, उसमें मैंने बताया था कि मेरे घर में ऐसी तकलीफ़ है, और वो भी क्या है, अभी बाबू की सैलरी तो एक टाइम ठिकाने नहीं रहती है, उनकी सैलरी 5 तारीख को आती है, कभी 10 तारीख को आती है, ऐसे होता है मेरे हस्बैंड की सैलरी का। तो फिर मैंने उसमें वीडियो में बोला था कि मैं आज बच्चों के लिए घर में कुछ नहीं है, मैं उनके लिए सिर्फ मैगी बना दे रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो घर जैसे तैसे करके चलानी पड़ती है, बच्चों को कुछ खिलाना तो पड़ता ही है, ऐसे करके मैंने उसमें बोली थी। तो उसमें मुझे हाँ अभी मैं आपको क्या बोलूँ उसमें मुझे ऐसा ही आया था कि घर पे मत रहो, आप अहमदाबाद जाके आप कोई ये काम करो कोई ये काम करो, बच्चे सो जाते तो ये काम करो, उससे आपको दिल तसल्ली भी हो जाती है। देखो मैंने ना उसमें किसी को ये नहीं बोला कि मुझे हेल्प करो, मैंने उसमें ये बोला कि मेरी घर की तकलीफ़ ये है, ऐसे मैंने बोला था। अगर आप ऐसे भी बोलते हो ना कि दीदी ऐसे आपको सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे करके आप बोलते हो तो वो बात अलग रहती है। अभी उस चीज़ को आप मेहनत करो, आप वो ये काम करो वो काम करो, उसको ताना मारना कहते हैं, उसको कोई सपोर्ट करना है वो बात नहीं बोलते हैं। अभी मुझे मेहनत करना, मुझे देखो मैं ऐसे इस तरीके से मैं शादी करी हूँ तो मैं बचपन में मैं मेहनत मुझे पता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है, वैसी बात नहीं है। मैं जब मेरे पेरेंट्स के पास थी, जब मैं इस्लाम में थी, जब मैंने बचपन से ही मैंने काम किया है, वो बात मैं आपको पहली बार बता रही हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है शायद। मैंने 9 साल की थी या 8 साल की थी, 8 साल की थी मैंने, जब से ही मैंने मेहनत किया हुआ है। क्योंकि अभी हम लोग 4 बहनें हैं हमारे परिवार में, मतलब मेरी फैमिली में हम लोग 4 बहनें हैं। तो बड़ी बहन की शादी होने के बाद ना बहुत ज़्यादा हमारे घर की सिचुएशन
बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो उसके बाद ना अभी घर सँभालने वाला कोई नहीं था। पापा तो थे, पर उस टाइम पे उनकी भी तबीयत ख़राब हुई थी। तो मैं और मेरी जो बड़ी बहनें हैं दोनों, हम तीनों ही मेहनत करते थे। वैसा वो सारी चीज़ सिचुएशंस में देख के आई हूँ, तो आज मैं इस घर में रहने के लिए भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मुझे अनिल जी के साथ में हमारी कंडीशंस ऐसा, मैंने गाँव ऐसा, ये मैंने मेहनत तो किया है, पर ऐसा गाँव ऐसा घर ऐसा मुझे यहाँ से यहाँ जाके मेहनत करना वो कभी मैंने नहीं देखा है। वहाँ पर जाती थी, मेरे परिवार के साथ में जाके मैं मेहनत करती थी। तो उस चीज़ से मुझे थोड़ा ऐसे दिल दुख हुआ था। जो हेल्प करते हैं वो आगे से बोल के नहीं करते हैं, आगे से कभी कुछ कहते नहीं हैं। जो नहीं करते हैं वो ताने मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा बातें बोलते हैं। ऐसे करके मुझे थोड़ा ये हुआ था। फिर मैंने अनिल जी को बोली थी कि देखो, पहले मुझे इस तरह से आती थी कि बातें, आप ऐसे शादी करे हो तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारे इसमें बहुत अच्छा ही रहता है। वो सारी बातें हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि नहीं है वो सारी बातें, पर मेहनत तो मैं भी यहाँ पर करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों के लिए जान भी लगाती हूँ, उनको मेहनत क्या, उनके लिए मैं जान भी ये करती हूँ, क्योंकि मैंने पैदा किया है, माँ हूँ, तो मुझे हर एक उनको सब कुछ करनी पड़ती है। तो इसीलिए मुझे मेहनत करने के लिए मुझे कोई ये नहीं है। पर मैं यहाँ पर गुजरात में, आप सोचो कि गुजरात कहाँ है, आंध्रा कहाँ है। अभी मुझे लैंग्वेज भी ना, ये मुझे 1 साल से मैं सीखी हूँ। गुजरात का जो लैंग्वेज है मुझे 1 साल से ही मुझे आता है। पहले तो मुझे आके 4 साल हो चुका है, अभी मुझे 5 साल हुआ है यहाँ पर आके, पर मैं कभी सीखी नहीं हूँ। मुझे बोलना भी नहीं आता था कि कैसे बात करते हैं, घर में क्या बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मुझे बोलना भी नहीं आता था। तो उस चीज़ से मुझे अनिल जी यहाँ पर कहीं भी वो भेजते नहीं हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर कभी कुछ अगर हो जाता है मेरे साथ में, गलत हो जाती है या कुछ भी होता है, अभी देखो अभी वैसे ही चल रहा है, ज़्यादातर तो वैसे ही चल रहा है कि एक औरत या कुछ भी मेहनत करने जाती है तो वो शाम को आने तक ना एक डर रहती है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो किसी को भी डर ही रहती है। अभी मेरे हस्बैंड जाते हैं बाहर काम करने, जब से अजय भैया को ऐसे हुआ है तो मुझे एक डर हो गई है, उनको मैं कहीं भी अकेले नहीं भेजती हूँ। तो वो भी वैसे ही सोचते हैं ना कि अरे मैंने इतनी दूर से लाया हूँ तो उसको मैं क्या क्यों मेहनत करने भेजूँ, जो भी करना है वो मुझे ही करना है, ऐसे करके वो भी सोचते हैं ना। तो इसीलिए मुझे मेहनत करने के लिए तो मुझे कोई ये नहीं है। पर आप कभी ये मत सोचो कि नसीमा को एक अच्छा बोले तो ये लोग बुरा माने हैं, वैसे करके आप मत सोचना। पर ये एक सिचुएशन हर एक को ये रहती है, तकलीफ़ रहती है, बुरा टाइम भी रहता है, अच्छा टाइम भी होता है, सब कुछ रहता है। पर मैं एक माँ हूँ तो मेरे बच्चों के लिए मुझे जो तकलीफ़ था, मैंने उस टाइम कल बताई थी कि हाँ मेरे बच्चों के लिए आज मैगी खिला दे रही हूँ, ऐसे करके। क्योंकि देखो मेरा कोई परिवार नहीं है ना, आज अगर मेरी फैमिली होती, मुझे मेरी फैमिली सपोर्टिव रहती, पहले मुझे मेरे ससुराल वाले सपोर्टिव थे, अभी कोई नहीं है, अभी मेरे हस्बैंड के सिवा कोई नहीं है। आप फैमिली है तो मुझे हर एक बात बताने में मुझे ये खुशी होती है कि मेरे फैमिली के साथ में मैं शेयर करी हूँ, ऐसे करके मुझे खुशी होती है। तो उस चीज़ से आप कभी भी बोलते हो तो आप मुझे इतना हौसला दो कि दीदी, हाँ ये तकलीफ़ें है पर दूर हो जाएगी थोड़े दिन में, आप टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे करके काम करने के लिए भी बोलते हो, पर अच्छे तरीके से ही बोलते हो, उस चीज़ का कोई गलत नहीं है। पर मुझे वो सुन मतलब देख के ना वो ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगा कि अरे मुझे पता है मेरे बच्चे हैं, मैंने शेयर किया है, पर क्यों ऐसे बोलते हैं, ऐसे करके मुझे थोड़ा ये हुआ था। पर फिर भी मुझे बहुत सारे लोग, मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली में ज़्यादातर तो मुझे सपोर्ट करने वाले ही है। जिसको भी नेगेटिव सोचना है वो सोचे, कोई बात नहीं। पर मेरी फैमिली तो मुझे, यूट्यूब फैमिली इतना सपोर्ट करेगी, इतना सपोर्ट करी, मेरी लाइफ में मैं कभी नहीं सोच सकती हूँ। चाहे मेरे बच्चे वो बड़े हो जाए, उनकी शादी हो जाए, वो जो भी है, पर मेरे मुझे जिस तरह से सपोर्ट करे हैं, वो कभी मैं भी शायद नहीं कर सकती हूँ, शायद उतनी ज़्यादा मेरी लाइफ में आप लोगों ने सपोर्ट किया है, हर एक तरीके से। देखो आज ये एक नॉर्मल टाइम है मेरा, मैं भी वही सोचती हूँ कि ये मेरा अच्छा ये हो जाए, मुझे जिस तरह से सपोर्ट मिला है, मैं भी किसी को भी वैसे ही सपोर्ट करूँ, मुझे भी उतना ही ये होती है। इसीलिए मैं और अनिल जी इतना ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं कि
हर दिन वो चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो या 10 साल भी लग जाए। अनिल जी एक ही बात बोलते हैं कि देखो मैं ना कभी मुझे पता नहीं है कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ ना मुझे नहीं पता है। तुम इतना इससे यहाँ पर घर पूरा संभालती हो, कभी ये करना है, कभी ऐसा करना है, कभी बच्चों को इस तरीके से देखना है, वो सब कुछ तुम देखती हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सारी चीज़ें भी मुझे पहले मैं वहाँ पर थी आंध्रा में, मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स, पर मैं जब से अनिल जी के साथ में आई हूँ मुझे वो एक जिम्मेदारी की तरह हुई है, क्योंकि मैंने वहाँ पर मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में थी, मुझे जिम्मेदारी क्या है वो पता नहीं थी, क्योंकि वो कोई भी मेरे साथ में बात शेयर नहीं करता था, तो कहाँ से पता चलेगी। अगर वो जो भी मेहनत का पैसा लाए तो वही खुद ही पूरा मतलब जो भी इतना खर्चा निकालना है, इतना खर्चा निकालना है, बीवी के हाथ में नहीं देना है 1 रुपया, अपने तरीके से ही वो अपना करके और जो भी रहता है वो माँ बहनों तक पहुँचा के बस चुप हो जाना है। अगर बीवी पूछने जाती है तो उसके लिए मारना है, पीटना है, वही उसको ये है। अभी मुझे मेरे अनिल जी भले उनका सैलरी छोटा सा सैलरी है, पर उतने में ही वो हाथ में ला के देते हैं ना, मुझे ये खुशी हो जाती है कि हाँ मेरे हस्बैंड की सैलरी आई है, ऐसे करके एक खुशी हो जाती है। भले 7,000 है, उनका पूरा महीना भर का मेहनत है। मेरे अनिल जी बाहर जाने के लिए भी है, उनको जॉब बहुत सारे हैं, पर वो मेरे लिए ही नहीं जाते हैं। मैं हर बार क्या कभी भी मैं वही बात बोलूँ, मुझे लोग कितना भी सोचे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे बारे में सही सोच रहे कि गलत सोच रहे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जिस तरह से कंडीशन है हमारा, उसी तरीके से हम लोग रहते हैं। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है। आप इस चीज़ से क्या बोलना चाहोगे? अगर मेरी बात अगर कुछ गलत लगा है तो दिल से सॉरी। अगर किसी को भी गलत लगती है कि अरे हम अच्छा बोलने जाए तो ये लोग बुरा मान रहे हैं ऐसे करके, कुछ आपको गलत लगा है तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और हमारे लिए आप लोग हर टाइम जिस तरह से दुआएं करते हो और हर एक तरीके से आप सपोर्ट करते हो, वैसे ही हमारे साथ रहना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।